सॉरी, गलत जवाब। पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट नाम बताएं, कौन है? वीर शास्त्री। नहीं जी। पारे बहुत बहुत बधाई। बहादुरों का घर भारत के किस प्रांत का शाब्दिक अर्थ है? आज तक से मैं पूछ चुका हूं जिसने जवाब नहीं महिला दिया। मंच 333 सी के पूर्व प्रांतपाल लॉयन आर के अजमेरा साहब, पुरस्कार है ना अभी आपके पास में? बहुत है। चलिए, लास्ट बट वन प्रश्न है और हमारे प्रांतपाल, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, लॉयन आर के अजमेरा द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रांत की मासिक पत्रिका का क्या नाम है? हमारे प्रांतपाल लॉयन आर के अजमेरा द्वारा प्रकाशित की जाने वाली मासिक पत्रिका सेतु दर्शन। सेतु दर्शन गलत जवाब। सेतु निर्माण। सेतु निर्माण गलत जवाब। इधर पूछिए, देखे आगे कोई बोल रहे हैं। सेतु संदेश। आप बोल दिया, पहले क्यों बोलते? आप तक बुला रहा हूं मैं उनको। सेतु संदेश बोल दिया, आप छोड़िए, इनको दे दीजिए। चलिए, मैंने ही माइक आगे किया था। चलिए सेतु संदेश को दीजिए। और अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है। प्रतिष्ठित जालान परिवार में द्वारका जालान का जन्म महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शहर पुणे में हुआ। बीकॉम MBA की शिक्षा प्राप्त कर आपने वर्ष 1988 में अपनी स्वयं की कंपनी जालान ग्रुप के नाम से बनाई, जो आज पुणे की प्रतिष्ठित व्यावसायिक कंपनियों में अपनी प्रतिष्ठा रखती है। संगठित परिवार के कर्ता लॉयन द्वारका जालान में पारिवारिक संस्कारों का समावेश होने के कारण आपका ध्यान मानव सेवा के लिए व्यवसाय के साथ लालायित रहा। अतः आपने वर्ष 1991 में लायंस क्लब ऑफ पुणे गणेश किंड की सदस्यता ग्रहण की। सक्रिय सदस्य व कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने के कारण आपने क्लब प्रांत स्तर पर विभिन्न सोपानों को पार करते हुए वर्ष 2003-2004 में प्रांतपाल के पद को सुशोभित किया तथा वर्ष 2004-2005 में आप मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन के पद पर आसीन हुए। वर्ष 1992 से आज दिनांक तक आपने सारे मल्टीपल कन्वेंशन और प्रांतीय अधिवेशन में शिरकत की। इसके साथ ही आपने 5 एरिया फोरम और 5 अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशनों में अपनी उपस्थिति अंकित की। सीनियर लीडरशिप इंस्टीट्यूट कोलकाता के लिए फ्रांस से चुने गए प्रतिनिधि होने का गौरव प्राप्त किया और वर्ष 2001 में प्रतिनिधित्व किया। एक कुशल वक्ता और गुणवान होने के कारण आपको स्कूल वर्कशॉप का फैकल्टी सदस्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ, जिससे आपकी प्रतिभा की महक चारों दिशाओं में फैली। आपके नेतृत्व में आयोजित मल्टीपल कन्वेंशन आस्था की प्रसिद्धि की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। आपकी अनगिनत खूबियों में लॉयन द्वारका हिंदी हास्य कविता और शादी के लिए वर वधू चयन के लिए आपकी पहचान अनमोल है। DD चैनल पर आप ऑल इंडिया हास्य कवि सम्मेलन में प्रस्तुति दे चुके हैं। अब तक आप द्वारा 294 लायंस क्लब की स्थापना, 161 नए सदस्यों को विभिन्न क्लबों में प्रवेश दिलाने और 26 सदस्यों का अपने स्वयं के क्लब में सदस्य बनाने का गौरव प्राप्त हो चुका है। लायंस जगत में आपकी निष्ठा, लगन व कार्य क्षमता के कारण आपकी कैप में बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड ऑफ डिस्ट्रिक्ट 1993-97, 100% क्लब प्रेसिडेंट अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट 6 मरतबा, उत्कृष्ट कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अवार्ड, बेस्ट जोन चेयरमैन, गाइडिंग लाइन एक्सीलेंस अवार्ड प्रांतपाल द्वारा लगातार वर्ष 1995 से 3 बार प्रेसिडेंट मेडल, 4 बार लीडरशिप मेडल और 5 बार क्लब एक्सटेंशन चेयरमैन अवार्ड से नवाजा जा चुका है। लॉयन द्वारका जालान दूसरे सामाजिक एवं शिक्षण संस्थाओं में भी सक्रिय भूमिका निभाते हुए अग्रवाल क्लब के अध्यक्ष, नारायण देवी ट्रस्ट, अग्रसेन ट्रस्ट के सदस्य के रूप में स्थापित हैं और बहुत लंबा चौड़ा है, उसको और शॉर्ट कर रहे हैं। लेखन के क्षेत्र में आपने अपनी प्रतिभा का लोहा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया लिखकर मनवा दिया। ये एक अविस्मरणीय पुस्तक है, कभी मौका लगे तो जरूर पढ़ें। लॉयन द्वारका जी की धर्मपत्नी लॉयन सुधा का पूर्ण समर्थन आपको प्राप्त होने के कारण, आप उनकी प्रेरणा, सहयोग व शक्ति के कारण सफलता की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आपका पुत्र समीर आपकी यात्रा को आनंद पूर्वक देख रहे हैं। धन्य है मानव। मेरा आपको सत सत नमन, प्रणाम, धन्यवाद। जय लायनवाद। और हमारे आज के मुख्य अतिथि लॉयन द्वारका जालान था।
बहुत बहुत धन्यवाद डीके जी, आपने मेरा परिचय यहाँ उपस्थितों से करवाया। वैसे एक बात पहले क्लियर कर लें कि मुझे कितनी देर बात करनी है। अभी 6:45 बजे हैं। आपके लिए हमने 45 मिनट निर्धारित किया है। ठीक है, ठीक है। अगर पब्लिक जमाई ले या कान खुजाए तो आप देख लें। ये मैं इसके लिए पूछ लिया करता हूँ कि पूना में एक रोटरी क्लब में मुझे शाम को 7:30 बजे बुलाया। मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब मुझे कितनी देर बात करनी है। बोले आपको जितने बात करने करें 8:15 बजे हमारे मेंबर चले जाएंगे। तो इस वास्ते मैं पहले ही पूछ लिया करता हूँ ताकि बाद में दुविधा ना हो। जोधपुर आज जब आया हूँ तो पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वर्ष 2004 में जब यहाँ मल्टीपल कन्वेंशन हुआ था, इसी जोधपुर की धरती ने मुझे मल्टीपल काउंसिल चेयरमैन बनाया था। और वो भी अनपोज। RK ओझा जी मेरे मित्र यहाँ पे सम्मुख बैठे हुए हैं। काफ़ी उस वक्त बहुत ज़्यादा वो इंटेंशनली उसमें शामिल थे। इवन DK अग्रवाल जी भी, और ये सारे ही मित्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार DK जी। वैसे मेरा परिचय आपने हिंदी में ही करवाया। मेरा बायोडाटा जो है वो अंग्रेजी में है और खंडवा गया था मेरा बायोडाटा। बड़े मज़े हैं साहब ये इंट्रोडक्शन के, और लाइनिज्म में तो बहुत मज़े आते हैं। तो खंडवा वाले बंदे ने हिंदी इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। उसमें लिखा था वर्ड्स विल फॉल शॉर्ट टू इंट्रोड्यूस लायन द्वारका जालन। बहुत सिंपल लिखा था। उसमें लिख दिया द्वारका जालन के बारे में जितना कम बोला जाए अच्छा। तो ये भी होता है हमारे साथ। लेकिन अपन क्या है, सहनशील हैं, ये सब सुनना पड़ता है। लेकिन DK जी आपने वाकई में बहुत अच्छे शब्दों के साथ मेरा परिचय करवाया, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। सुरेश जी, मृदुल जी, अनिल जी के बारे में इतना ही कहना चाहता हूँ। ये मेरा ऐसा मित्र है जिसके चेहरे पे हरदम सदा मुस्कुराहट रहती है। आपकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। अनिल जी आपके लिए आपकी एक मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। हम होश में आने ही वाले थे कि आप फिर मुस्कुरा दिए। सभी मंच पर बैठे हुए लायनिज्म के कल, आज और कल, आप सभी को नमन, वंदन और प्रणाम करता हूं। महिला शक्ति को भी नमन, वंदन और प्रणाम करता हूं। क्योंकि प्रोटोकॉल सेट हो चुका है, इसके लिए मैं बार बार नाम लेना नहीं चाहता। और जो समय मुझे दिया गया, जो वार्तालाप करने में आप लोगों के बीच में हूं, वह मैं अपनी बात कहने आया। लायनिज्म की बात अगर करूं तो केवल एक ही बात कहूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा जिस बातों से मैं रूबरू होने आया हूं आपसे। रोलेक्स कंपनी जो दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां बनाते हैं, उनके CEO का इंटरव्यू होना था। उन दिनों बंदी का दौर चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाले पत्रकार ने उसके CEO से पूछा, इन दिनों घड़ियों का बाजार कैसा है? उसने कहा आई डोंट नो। उसने फिर पूछा, इन दिनों घड़ियों का बाजार कैसा है? उसने कहा आई डोंट नो। बोले आर यू मिस्टर थॉमस? कहने लगा यस। CEO ऑफ रोलेक्स? कहने लगा यस। आप मेरा प्रश्न नहीं समझे? बोले आपका प्रश्न ही गलत है। रोलेक्स कंपनी की घड़ी अगर कोई खरीदता है तो वह समय देखने के लिए घड़ियां नहीं खरीदता। रोलेक्स कंपनी की घड़ी पहनना एक लाइफस्टाइल है, उसको तेजी मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसी बात को लायनिज्म से जोड़ता हूँ। लायनिज्म को स्वीकार करना एक लाइफस्टाइल है, उसको तेजी मंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर कोई ऐरा गहरा नथु कहरा लायनिज्म स्वीकार कर ही नहीं सकता। अगर हमने लायनिज्म को स्वीकार किया है तो वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। हम औरों से अलग हैं, डेफिनेटली अलग हैं। इसके लिए नहीं कि हम लोग सूट बूट पहन के यहाँ पे आए हैं, इसके लिए कि हमारे मुट्ठी में, हमारी झोली में जो एक मुट्ठी ज्यादा धान उस परमपिता परमात्मा ने दिया है, हम जानते हैं कि इसको किसकी ज़रूरत है और वहाँ तक पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हम औरों से अलग हैं। लायनिज्म को जो अभी 2 मित्र जुड़े हैं और ऐसे कई मित्र जुड़े हैं जो लायनिज्म में नए हैं, ओरिएंटेशन की भी आवश्यकता है। अभी मैं और अनिल जी हम बैठे बैठे वही बात कर रहे थे कि बहुत ओरिएंटेशन की आवश्यकता है। लायनिज्म की कई विषय, कई चीज़ें, लायनिज्म का मैगजीन, लायन मैगजीन हम खोल के नहीं पढ़ते, यहाँ से हमारी शुरुआत है। एनीवे,
लायनिज्म ज्वाइन करने के पहले 3 कारण हुआ करते थे। एक सेवा करने का मौका, दूसरा मित्रता के मौके और तीसरा होता था स्वयं विकास, सेल्फ डेवलपमेंट। मुझे बोलना नहीं आता था, लेकिन जब मैं लायंस का अध्यक्ष बना, मुझे बोलने के मौके मिले। आज चाहे 5000 बंदे सामने बैठे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लायनिज्म ने मुझे देन दी, लायनिज्म ने मुझे सेल्फ डेवलपमेंट दिया। तो ये 3 बातें थी पहले, सेवा के मौके, मित्रता के मौके और स्वयं विकास। लेकिन चौथा एट्रीब्यूट अब जोड़ दीजिए, एक चौथा पिलर जोड़ दीजिए इसे, वो है यूजिंग द नेटवर्क ऑफ लायनिज्म जस्ट प्रमोट एंड डेवलप योर बिजनेस। लायनिज्म का नेटवर्क उपयोग में लाते हुए अपने व्यवसाय की वृद्धि करें, अपने व्यवसाय को प्रस्तुत करें। यह अब सबसे बड़ी उपलब्धि है। इवन इंटरनेशनल इज प्रमोटिंग इट। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप सभाओं में आए, आप फंड रेजिंग के प्रोग्राम में आए, आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में आए, आप जोन सोशल में आए, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में आए, मल्टीपल कन्वेंशन में आए, इंटरनेशनल कन्वेंशन में जाएं, वहां पे अपने बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करें। तब आपके व्यवसाय की वृद्धि होगी, तब आप एक दूसरे को समझेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप ऐसी सभाओं में आए, अपनी शिरकत करें, उपस्थिति दें, अपने आप को कंट्रीब्यूट करें, अपने आप को इन्वॉल्व करें। अनलेस एंड अनटिल यू आर डूइंग इट, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आप इन चारों में से अगर कुछ भी हासिल नहीं कर रहे हैं तो आप अपना वक्त यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। लायनिज्म एक ऐसी संस्था है जो भर भर के देती है, बिजनेस भी देती है। मैं व्यवसाय से प्रमोटर बिल्डर हूँ। मेरी करीबन 6-7 हज़ार फ्लैट्स की स्कीमें अभी पूना में चल रही है। विश्वास करिए, पूरे हिंदुस्तान से लायंस, पास गवर्नर्स और लायंस के फोन आते हैं। वो फ्लैट्स बुक करते ही हैं अपने बच्चों के लिए, वहाँ पे जो जॉब करने के लिए आते हैं, वो जो पढ़ने के लिए आते हैं, वो उनके लिए। और इससे व्यवसाय वृद्धि होती है ओनली बिकॉज आई एम अ लायन एंड आई एम अ इन्वॉल्व्ड लायन। अगर मैं इन्वॉल्व लायन हूं तो मेरा एक अलग परिचय होता है, लोग मुझे जानते हैं, मेरी व्यवसाय वृद्धि भी होती है। और अब इस नेटवर्क का उपयोग करके डेफिनेटली आप यहां से आगे बढ़ सकते हैं। आज की यह रीजन कॉन्फ्रेंस राज राजेश्वरी, मैंने पुरुषोत्तम जी से पूछा, जब उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई कि यह हमारी कुल देवी या हमारे गुरु की कुल देवी राज राजेश्वरी महालक्ष्मी का ही एक रूप। फिर एक बार वही माता की बात, और अभी मेरे परिचय में कहा गया कि मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, या यूँ कहें कि एक चीफ बड़ा सदस्य हूं। मेरा एक संयुक्त परिवार है, 2 छोटे भाई हैं। हम तीनों हमारी माँ के साथ हम साथ में रहते हैं और हमारा कंस्ट्रक्शन का व्यवसाय है। दैट्स अ सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड। यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो वो रिश्तों की बात करने आया हूं मैं आपसे। मैं जहां भी जाता हूं इन रिश्तों की बात पहले करता हूं, उसके बाद मैं अपनी बातों पे आता हूं। माँ, इसके बारे में इतनी कहानियां, इतने गीत और इतनी कविताएं हैं कि पूरी रात में आपको सुना सकता हूं। समय की अपनी सीमा है। 2 पंक्तियों में केवल माँ के बारे में इतना कहा जाए कि लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती। एक मेरी माँ है जो मुझसे कभी खफा नहीं होती। द ब्यूटीफुल लाइन्स अबाउट मदर। और एक कवि ने खूब अच्छा कहा है कि मैं अपने हाथों की 5 उंगलियों को चूमते रहता हूँ, मुझे याद नहीं मेरी कौन सी उंगली पकड़ के मेरी माँ ने मुझे चलना सिखाया था। क्या बात है, अपनी अपनी बात। और एक बात कहना चाहता हूँ, आप जो यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ आपसे मुझे ऊर्जा मिले। आप बिल्कुल आसाराम बापू की कथा में नहीं आए हो, आपको चुपचाप नहीं बैठना है। ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। जब आपका मन करे हंसना आप हंसिए, जब आपका मन करे तालियां बजाना आप बजाइए, जब आपका मन करे नाचना आपको महफिल देख के तो नाचिए। कोई बुराई नहीं है, आपकी अपनी ज़िंदगी है, इसके लिए कोई रोकता नहीं है। ओशो रजनीश कह गए, ओनली रिलीजियस पीपल कैन लीव, ओनली करेजियस पीपल कैन लव एंड ओनली इंटेलिजेंट पीपल कैन लाफ। नाउ यू डिसाइड विच कैटेगरी यू बिलोंग। जो मूर्ख है वो नहीं हंसता, जो इंटेलिजेंट है वो हंसता है, उसको पता है वेयर इज द ह्यूमर, वो हंसता है। मैं कई बार कई जगह हास्य की बातें अभी भी थोड़ी देर में बताऊंगा, और जब मैं कई जगह बताता हूँ हास्य की बातें, जिंदगी से जुड़ी हुई बातें, कई बार हास्य कविता भी सुना देता हूँ। कई लोग बिल्कुल दुनिया के सारे टेंशन, इनको ये सिर पे चेहरे पे पत्थर के चेहरे लिए बैठे रहते हैं। तू बोल, मैं देखता हूँ। मैं देखता ही नहीं ऐसे लोगों की ओर, वो केवल सांसें ले रहे हैं, वो जी नहीं रहे हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, लोग पूछते हैं कैसे हैं आप, मैं उनसे पूछता हूं क्या मुस्कुराए थे आप? अभी भी कुछ लोग नहीं मुस्कुराए।
मुस्कुराइए, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं होती। और रीजन कॉन्फ्रेंसेस, जोन सोशल, लायंस के मीटिंग, ये सारे एंथुजियाज्म से भरे हुए होने चाहिए, चैतन्य होना चाहिए। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है तो सामने वाला आके आपसे मिलता है, आपसे रूबरू होता है, आपसे बात करता है। तो जब माँ की बात से मैं आगे चला, और माँ की बहुत सारी कहानियां भी मैं बताते रहता हूँ, मेरे मित्रों को भी किस्से बताते रहता हूँ, तब मेरे मित्र मुझसे कहते हैं तेरी बात सारी मंजूर है और जमती भी है, लेकिन क्या तूने ये माना, क्या तूने कभी ये जाना, क्या तूने कभी ये समझा कि हमारी जिंदगी में एक पिता का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना माँ का। मैंने कुछ संशोधन किया, उम्र के पड़ाव के साथ एक बच्चे का पिता इस चित्र और चरित्र को देखने का नजरिया बदला। कुछ ऐसे 4 वर्ष की उम्र में बच्चा कहता है मेरे पिता महान है, 6 वर्ष की उम्र में कहता है मेरे पिता सब कुछ जानते हैं, 10 वर्ष की आयु में कहता है मेरे पिता बहुत अच्छे हैं लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, 13 वर्ष की आयु में कहता है मेरे पिता बहुत अच्छे थे जब मैं छोटा था, 14 वर्ष की आयु में कहता है पिताजी बहुत तुनक मिजाज होते जा रहे हैं, 16 वर्ष की आयु में कहता है पिताजी जमाने के साथ नहीं चल पाते, पुराने ख्याल आते हैं, 18 वर्ष की आयु में कहता है पिताजी तो लगभग सनकी हो चले, पागल हो गए, 20 वर्ष की आयु में कहता है भगवान पिताजी को झेलना मुश्किल होता जा रहा है, पता नहीं माँ उन्हें कैसे झेल पाती है, 25 वर्ष की आयु में कहता है पिताजी तो मेरे हर बात का विरोध करते हैं, 30 वर्ष की आयु में अब जो बच्चा है वो स्वयं पिता बन गया है, वो बोलता है मेरे बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, जबकि मैं अपने पिता से बहुत डरता था जब मैं छोटा था। 40 वर्ष की आयु में कहता है मेरे पिता ने मुझे बहुत अच्छे अनुशासन के साथ पाला, मुझे भी अपने बच्चे के साथ ऐसा ही करना चाहिए। 45 वर्ष की उम्र में कहता है मेरे पिता ने हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत कष्ट उठाए, जबकि मैं अपनी इकलौती औलाद की देखभाल ठीक से नहीं कर पाता। और 55 वर्ष की आयु में कहता है मेरे पिता बहुत दूरदर्शी थे, वो बेहद उच्च कोटि के इंसान थे, उन्होंने हमारे लिए कई योजनाएं बनाई थी, जबकि मेरा बेटा मुझे सनकी समझता है। द सर्कल कंप्लीटेड। जो कुछ है वो यही है, जिनके जीवित हैं वो जाके बात करें और जिनके नहीं है वे अपने बच्चों से बात करें। उम्र के कम ज्यादा पड़ाव में ये चित्र और चरित्र आपको देखना ही पड़ेगा। कुछ दिनों पहले एक मेल आया था मेरे पास, एक विमान उड़ा, विमान उड़ने के बाद में विमान जब स्थिर हो जाता है तो एक अनाउंसमेंट होती है, आप अपनी पेटी खोल सकते हैं और अब आपको खान पान की व्यवस्था दी जाएगी। यहाँ पे अनाउंसमेंट हुई मौसम खराब है, पेटी ना खोले, अपनी जगह पे बैठे रहें। थोड़ी देर में फिर अनाउंसमेंट हुई आज मौसम खराब है, हम आपको खान पान की व्यवस्था नहीं दे सकते। बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, विमान डोलने लगा। अंदर के लोगों को यह पता चल गया कि विमान गिरने वाला है और हम सारे मरने वाले। हे भगवान यीशु या अल्लाह, सारे के सारे अपने पेटियां खोल के मोबाइल पे यहाँ 20 पड़े वो ले लेना, 15 उसको दे देना, रोना कलापना, और सारी भागदौड़ और अफरा तफरी मच गई। ये सारी विमान में अफरा तफरी मच गई। लेकिन एक 11-12 साल की लड़की कुर्सी पे पांव रख के, सीट पे पांव रख के आराम से किताब पढ़ रही थी। उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई डर नहीं था। थोड़ी देर में मौसम में तब्दीली आई, विमान स्थिर हुआ, विमान जमीन पे उतरा, और जब लोग उतरने लगे तो उस बच्ची के बाजू में बैठे हुए बंदे ने उस बच्ची से पूछा कि बच्चा, जब सारे विमान में अफरा तफरी थी, डर थी, तब तुम्हारे चेहरे पे कोई डर नहीं था, वो क्या बात थी? वो उस और पलटी मुस्कुराई और कहने लगी अंकल, इस फ्लाइट के पायलट मेरे पापा हैं और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि मेरे पापा अपने घर मेरा विमान आराम से ले जाएंगे, मैं इसलिए नहीं डरी। एक बेटी का अपने पिता के प्रति कितना बड़ा विश्वास। कहते हैं एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ, एक पति के लिए उसकी पत्नी शायद रानी या महारानी ना हो, लेकिन एक पिता के लिए उसकी बेटी सारी जिंदगी राजकुमारी ही रहती है। ये सारी बातें इतनी खूबसूरत है, रिश्तों को जोड़ने वाली। ये हमारी पीढ़ी को ये सारे रिश्ते दिखते हैं, बुआ, मामा, चाचा, पता नहीं अगली पीढ़ी को ये, क्योंकि हम 1 या 2 में रह गए और अब जो होंगे वो सारे कजिन्स होंगे। और इस नाते जो रिश्तों के आनंद है। और जब ये पिता की बात चली तब एक बात मुझे और याद आई। केलॉग्स फूड प्रोडक्ट्स जैन है, उसके चीफ है मिस्टर जैन, जो नाश्ते में हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं। MBA स्टूडेंट्स के बीच में वो अपनी बात कर रहे थे तो एक बच्ची ने हाथ ऊपर किया, उसने कहा कि मिस्टर जैन, क्या आपने आपका विवाह होने से पहले आपकी होने वाली पत्नी को देखा था?
उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा था, मेरे पिता पसंद करके आए थे और मैंने उस लड़की से विवाह कर लिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ बंदा अपने पिता द्वारा पसंद की गई लड़की से विवाह कर लेता है और जिंदगी गुजार देता है। दूसरी लड़की ने हाथ ऊपर किया, उसने कहा रुकिए, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरे पिता उस लड़की को पसंद करके आए थे, मैंने विवाह कर लिया, सारी जिंदगी गुजार दी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अंडरलाइन ऑफ द स्टोरी, मेरे पिता जन्म से अंधे थे। एक अंधे पिता पे विश्वास करके एक पढ़ा लिखा बंदा आता है विदेश से और वो विवाह करके अपनी जिंदगी गुजार देता है। ये सिवाय उन रिश्तों के विश्वास के और क्या हो सकता है? तो आज वो विश्वास कहां गया? अब वो विश्वास कहां है? अब हमें क्यों खोजने पड़ते हैं वो विश्वास के तरीके? ऐसी क्या बात हो गई कि ये विश्वास जो था वो कहीं ना कहीं गायब हो गया? पहले हम लोग हमारे घरों के बाहर बोर्ड लगाते थे अतिथि देवो भव, फिर लगाने लगे शुभ लाभ, फिर लगाने लगे स्वागतम, आजकल लगाते हैं कुत्तों से सावधान। गिरता हुआ ग्राफ है, भगत सिंह से लेके अमर सिंह तक का गिरता हुआ ग्राफ है। एक बंदा अपने मालिक से कहने लगा कि कल से मैं अपनी नौकरी छोड़ के जा रहा हूं, आपकी नौकरी छोड़ के जा रहा हूं। बोले क्यों? बोले तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही नहीं है।